नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं सतगुरु न्यूज़ चैनल पर। दर्शकों, इस वक्त मैं हूं सतलोक आश्रम सोजत में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 3 दिन तक अखंड पाठ का यहां पर भंडारा चल रहा है। इसी के उपलक्ष्य में यहां पर दहेज रहित शादियां होती हैं। दहेज रहित शादियाँ क्यों होती हैं, किस लिए होती हैं, कौन लोग होते हैं और क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में मैं आज सिस्टर से बातचीत करना चाहता हूँ। एक आप मेरे सामने कटआउट यहाँ पोस्टर भी लगाए हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किए जा रहे हैं समाज सुधार में योगदान, दहेज रहित यहाँ पर शादियाँ हुई है, ये अखबार का कटिंग लगाए हुए हैं। नमस्कार मैम। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करिश्मा दासी है। आप कहाँ से आए हो? मैं दौसा राजस्थान से हूँ। सतलोक आश्रम सोजत में यहाँ पर दहेज रहित शादियाँ होती हैं, तो दहेज रहित शादियाँ क्यों करना ज़रूरी है? संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि दहेज रहित शादियाँ करने से बेटियाँ माँ बाप पर बोझ नहीं होती है एक तो, और समाज में एक अच्छी और एक शुद्ध समाज बनता है दहेज रहित शादियाँ करने से। और जैसे कि हम आज तक सबने देखा है कि अखबारों में आती है, हमने भी पढ़ा है कहीं पर भी कि वहाँ पर दहेज नहीं दिया बेटी को, इस वजह से कभी तो पिता ने हत्या कर ली, कभी बेटी ने हत्या कर ली, या फिर उसके शादी दहेज देने के बाद में भी अगर वो उसे ससुराल में प्रताड़ित किया जाता है दहेज के लिए। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज शुद्ध समाज बना रहे हैं जिसमें बेटियों को बोझ नहीं समझा जाता। और एक अगर आप हम सब ने आप देखते हो कि हाँ, महंगाई बढ़ रही है, एक दहेज में माँ बाप इतनी खर्चा नहीं कर पाते बेटी की शादी पे, तो हमारे संत रामपाल जी महाराज इस वजह से भी दहेज रहित शादियाँ कराते हैं। हर किसी को दहेज रहित विवाह कराना चाहिए। सरकार ने भी कहीं ऐसे चलाई जिसमें दहेज रहित शादियाँ कराने से उनका वो नहीं हो रहा, सफल नहीं हो रहा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज कहते ही नहीं, करके भी दिखाते हैं कि दहेज रहित शादियाँ करके भी दिखाते हैं संत रामपाल जी महाराज। तो हमारे संत इस वजह से दहेज रहित शादियाँ करनी चाहिए। अगर कहीं ने देखा है कि बेटियाँ को माँ बाप ना गर्भ में ही मार देते हैं, तो हमारे संत रामपाल जी महाराज इस वजह से गर्भ में नहीं मारते हैं उनके अनुयायियों, क्योंकि उनको पता है बेटियां बोझ नहीं होती, और तो उनकी पढ़ाई में भी अच्छा करते हैं। फिर वो दहेज उनको आगे ये चिंता नहीं होती कि भाई हमारी बेटी हो गई, 5-7 बेटियां हो गई, किसी के 3 बेटियां हो गई, तो उनको दहेज देंगे आगे भाई इतना, तो माँ बाप ना ऐसे ही वो टेंशन आके वो ऐसे ही मर जाते हैं। तो इस वजह से दहेज रहित शादियाँ हमारे संत रामपाल जी महाराज जी कराते हैं। जैसे कि गाँव में बच्चों की शिक्षा पर जो उनको शिक्षा देनी चाहिए वो दे नहीं पाते हैं, क्योंकि एक बेटी बोझ है। और यहाँ सतलोक आश्रम में शादियाँ होती हैं, तो इसमें कुछ शुल्क लगता है या फ्री होती है? नहीं, बिल्कुल फ्री होती है, कुछ भी नहीं लगता, माँ बाप का एक रुपया भी नहीं लगता। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की तरफ से होता है, कुछ भी होता है वो, यहाँ पर 1 रुपया नहीं लगता बेटी माँ बाप का। तो यहाँ पर हर 2 महीने में यहाँ पर समागम होता है, तो ऐसा कहीं तो नहीं हुआ है जो शादियाँ होने के बाद में वो दोनों लड़ भिड़ते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ना प्रमाण अनुसार भक्ति बताते हैं, वेदों के अनुसार, जिसमें शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं। इस वजह से जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है ना, वो किसी प्रकार का कुछ भी नहीं करते। वो ना तो बेटी को प्रताड़ित करते हैं शादी करने के बाद, क्योंकि उनको पता है कि हमें एक शास्त्र अनुसार साधना करने के बाद में एक इंसान सुधर जाता है बिल्कुल भी, क्योंकि उनको पता है कि दहेज लेंगे देंगे या फिर उनको बाद में भी प्रताड़ित करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अक्सर देखा जाता है कि गांव में जो बेटियां ससुराल जाती हैं तो उनको दहेज कम दिया जाता है, तो ज़्यादातर थानों में दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज होता है कि आपके पिताजी ने कम दहेज दिया, इसलिए उस बेटी के ऊपर बोझ रहता है दहेज कम देने का। तो इस तरीके से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उन दर्शकों को बोलना चाहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज का एक बार ज्ञान समझे, फिर उनसे जुड़िए। या संत रामपाल जी महाराज दहेज रहित शादियाँ ही नहीं, पर कई प्रकार के समाज सुधार कार्य कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि एक बार आके तो देखिए, परमात्मा प्रमाण के साथ बताते हैं कि वेदों के अनुसार अनुकूल भक्ति बताते हैं परमात्मा को। ऐसा कहा जाता है कि अब होगा सबका सपना, दहेज मुक्त होगा भारत अपना। शायद ये संत रामपाल जी महाराज ही दिखाकर साबित करेंगे, और सरकार का ये बस की बात नहीं है। आज आप देख सकते हो कि कितने लोगों ने आज यहाँ पर भी दहेज रहित शादियाँ करी और अपना सुख में जीवन जी रहे हैं। कैमरामैन प्रेम साउंत के साथ मैं सतगुरु न्यूज़ चैनल पर किशन परियार। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।